300वां अध्याय ग्रह बाधा एवं रोगों को हरने वाला मंत्र और औषधि आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ग्रहों के उपहार में मंत्र आदि का वर्णन करूंगा जो ग्रहों को शांत करने वाला हर्ष, इच्छा, भय और शोकादि आदि प्रकृति विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन और गुरु एवं देवता के कोप से मनुष्य 5 प्रकार के उन्माद होते हैं। हे वातज, कतप, पित्तज और संतिपातज और आगंतुक कहे जाते हैं। भगवान रुद्र के क्रोध से अनेक प्रकार के देवादि देव ग्रह उत्पन्न होते हैं। वे ग्रह नदी, तालाब, पोखरे, पर्वत, उपवन, पुल, नदी, संगम, शून्य गृह, बलिदार, एकांतवर्ती, इलके वृक्ष रहते हैं। वहां जानने वाले पुरुष को पकड़ते हैं। इसके सिवा सोई भी गर्भवती स्त्री को जिसका ऋतुकाल का निकट हो, उसमें नारी को नंगी औरत और ऋतु स्नान कर रही हो, ऐसी स्त्री भी पकड़ते हैं। मनुष्य अपमान, वैर, विघ्न, भाग्य, उलटफेर ग्रहों के भी होते हैं। जो मनुष्य देवता, धर्म, धर्मादि आदि सदाचार आदि उल्लंघन करता है, पर्वत, वृक्ष आदि से गिरता है, केशों को बार बार नोचता है, लाल आंखें किए रुदन नरकत करता है, रूप ग्रह विशेष पीड़ित जानना चाहिए। जो मानव उद्वेग, दाह और शूल से पीड़ित, भूख, प्यास, व्याकुल और शिरो रोग से आतुर होता है, मुझे दे दो यह कहकर याचना करता है। बलिकामी ग्रह पीड़ित हो जाने से स्त्री, माला, स्नान, संभोग की इच्छा से युक्त मनुष्य रीतिकामी ग्रह से गृहित समझना चाहिए। वेमवापी, महासुदर्शन, विटप नासिक, पाताल नार, सिंहादि मंत्र का, चंडी का मंत्र से ये ग्रहों को मर्दन और ग्रह पीड़ा निवारण होते। अब ग्रह पीड़ा नाशक भगवान सूर्य की आराधना बतलाते हैं। सूर्य देव को अपने दाहिने हाथ पाश, अड़कुश, अक्षमाला, कपाल और बाएं हाथ में खड़कवाड़ और कमल, चक्र और शक्ति धारण करते हुए 4 मुख और वे 4 भुजा और 12 नेत्र धारण करते हैं। सूर्यमंडल के भीतर कमल पर आसन विराजमान है। आदित्य देवगण से घिरे होते। इसी प्रकार ध्यान और पूजन करके सूर्यदेव काल में अर्धदे अर्धदान का मंत्र इस प्रकार है। श्वास और विष, अग्निमंडी और हलरेखा और संकेताक्षर यह सब जोड़कर शुद्ध मंत्र हुआ है। यो रो ए ही कलशाय कार्य भूभुव स्वरो ज्वलनीय कुल मुद्धर। ग्रहों का ध्यान। सूर्यदेव कमल पर आसन विराजमान है। उनकी अंग कांति अरुण है। वे रक्तवर्ण धारण करके मंगल ज्योतिर्मय और उदार स्वभाव के ये दोनों हाथ कमल धारण करते हैं। प्रकृति सौम्य, सारे अंग दिव्य आभूषण से विभूषित है। सूर्य आदि सभी ग्रह सौम्य, बलदायक और कमलधारी, उन पर सब पर वस्त्र विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान है। चंद्रमा श्वेत और मंगल बुध लाल, बृहस्पति पीतवर्ण, शुक्र शुक्लक वर्ण, शनिचर काले कोयले के समान, कृष्ण राहु केतु धूम के समान वर्ण वाले, इन सबके बाएं हाथ में या बाई जंघा पर स्थित है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा शोभा पाती है। ग्रहों को अपने अपने नाम आदि अक्षर बिंदु युक्त होकर बीज मंत्र होते हैं और फट्ट उच्चारण दोनों हाथों से संशोधन करे। फिर अंगुष्ठन से लेकर करतल पर्यंत करन्यास, नेत्र रहित, हृदय आदि पंचन्यास करके भानु और मूल बीज स्वरूप 3 अक्षरों का हाँ ही सह व्यापक न्यास करे। उसका कर्म इस प्रकार है। मूलाधार चक्र से पदाग्रह पर्यंत प्रथम बीज, कंठ से मूलाधार पर्यंत द्वितीय बीज का मूर्धा से लेकर कंठ पर्यंत तृतीय बीज से न्यास करे। इस प्रकार अंग न्यास सहित व्यापक न्यास संपादन करके अर्धपात्र अस्त्र मंत्र प्रलाक्षित करे। पूर्वोक्त तक मूल मंत्र से उच्चारण करके उस पात्र को जल से भर दे। फिर उसमें गंध, पुष्प, अक्षत, दुर्वा डालकर पुनः उसे अभिमंत्रित करे। अभिमंत्रित जल से अपना पूजा द्रव्य अवश्य प्रोक्षण करे। तत्पश्चात योगी पीठ कल्पना करके उसमें पीठ के प्रायो प्रभुत आदि कल्पना करके प्रमोश कर्म इस प्रकार प्रभुत विमल पर सार, अर्ध्य, परममुख, आग्नेय आदि 4 कोणों में मध्य भाग में इनके नाम के नमः पद जोड़कर इनका हवन पूजन करे। योग पीठ के ऊपर हृदय कमल तथा दिशा विदिशा दीप्ता और शक्तियों की स्थापना करके पीठ के ऊपरी भाग में हृदय कमल स्थापित करे और केसरों के 8 शक्तियों का पूजा करनी चाहिए। रा दीप्तो नम पूर्ण पूर्वश्याम
री सूक्ष्माय नमः। आग्नेय केसरे रुजयाय नमः। दक्षिणे केसरे रे भद्राय नमः। नैऋत्य केसरे रे नमः। पश्चिमे केसरे रयो विमलाय नमः। वायव्ये केसरे नमः रो अमोघाय नमः। उत्तरे केसरे रः विद्युताय नमः। ईशान केसरे रः सर्वतोमुखे नमः। मध्य इस प्रकार शक्तियों की अर्चना करे। ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय योगी पीठाय नमः। इस मंत्र से समस्त पीठ का पूजन करे। सूर्य तत्पश्चात रवि और मूर्ति आदि आह्वान करके पद्मादि समर्पित करे। क्रमशः हृदय षडन्यास पूजन करे। कह कांतो इसके संकेत से कह खकोलाय नमः। यह मंत्र प्रकट होता है। यह था खह मंत्र स्वरूप कांत खह दंडीय खह चंड उकार संधि करने वाले खो हुआ है। मंजा दशा संयुता मांसा ल दीर्घा दीर्घ स्वर आकार युक्त जल कह अर्थात का अर्थात वायु का यकार और इसमें अंत में हृदय नमः इसके उच्चारण आदि मूर्तिय परिकल्पयामि। रवि मूर्ति परिकल्पयामि। भानु मूर्ति परिकल्पयामि। भास्कर मूर्ति परिकल्पयामि। सूर्य मूर्ति परिकल्पयामि। यो कहना चाहिए। इन मूर्तियों का पूजन मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय नमः। ओम रवे नमः। ओम भावनवे नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्याय नमः। अग्नि कोण, नैऋत्य, ईशान्य कोण, वायव्य कोण, इन चारों कोणों में मध्य आदि 5 अंगों में इनके नाम से मंत्रों की पूजा करनी चाहिए। वे करनी है। भीतर उक्त दिशाओं पूजनीय। अस्त्र पूजाएं सामने दिशाएं करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं क्रमशः चंद्रमा बुध और गुरु शुक्र पूजनीय है। आग्नेय आदि कोणों में मंगल शनिचर राहु केतु पूजा करनी चाहिए। पर्शनी पर्णी हिंग वच्च चक्र पीतपाड़ा और शीरीष लहसुन आयम इन औषधियों को बकरे मूत्र में पीसकर अंजन नस्लें तैयार करके उसे अंजन करके नस्य रूप में औषधि उपयोग कर ली जाए तो ग्रह बाधा निवारण करने का होता है। पाटा पथ्या हरे वचा शिगरू सिंधु सेंधा नमक वेश त्रिकूट इन औषध पृथक पृथक एक एक पल लेकर बकरी के आषाढ़ दूध में पका ले तो दूध से भी निकाल ले। समस्त ग्रह बाधाओं को हर लेता। वृश्चिका बिच्छू फला कूट सभी तरह के नमक और सांगड़ जल में पका ले तो जल का स्पर्म रोग मिर्गी विनाशक के लिए उपयोगी है। बिदार इंकंद कुश काश और ईख काथ से किया हुआ दूध रोगी को पिलाए तो जेठी मधु भय भताए और इन दोनों को घी में पकाकर अथवा पंचगव्य घी से रोग करे तो इसमें ज्वर निवारक है। ज्वर गायत्री ओम भस्मस्त्राय विद्महे एक दृष्टाय धीमहि तदोनंति प्रचोदया। इस मंत्र से जब से ज्वर दूर होता है। श्वास दमा कृष्णरोगी काली मिर्च हल्दी स्त्राव द्राक्षा तिल का तेल गुड़ आस्वादन करे अथवा रोगी जेठी मूठ और घी और भारगी सेवन करके पाटा तीता कुटकी करना पिंपली भारगी मधु चाटे अत्र धारती आंवला विष्टा सोट सीता मिश्री कृष्णा पिंपली मुस्ता खजूर मागधी खजूर पीपल पीवरा औषधि हिक्का और दूर करने के लिए उपयुक्त तीनों मधु के साथ लेना चाहिए। कामल रोग ग्रस्त मनुष्य जीरा मांडूक पर्णी हल्दी और आंवले का रस पिलाना चाहिए। त्रिकूट प्रकाष्ठा त्रिफला वायविडंग देवदारू तथा रास्त्र इन सबको सम मात्रा से लेकर चूर्ण बना ले और खांड मिलाकर उसे खाए। औषधि के रूप में अवश्य खांसी दूर हो जाती है। इस प्रकार आदि माह अग्नि पुराण में ग्रह बहादुरी मंत्र औषधि नामक कथन का 300वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।